ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। कि अगर लेट सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, अगर इस लाइन को अगर हमें बिल्कुल आधा आधा करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस लाइन को जो है ना बिल्कुल यहाँ से आधा आधा करेगा, एग्जैक्टली आधा करेगा, और ये वाली लाइन जो होगी, जो लाइन इस लाइन को गिवन लाइन को आधा आधा करेगी, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि इसने जो है ना इस लाइन को हाफ किया है, ठीक है। और ये वाली लाइन जो होगी ये इस लाइन के 90 डिग्री एंगल पे होगी, यहाँ परपेंडिकुलर होगी। अगर दो लाइंस के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, ये बाइसेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर इस लाइन से 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कोई भी लाइन हो उसको ड्रा करके उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह से निकालते हैं ज्योमेट्री में, वो हम देखते हैं अभी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 299 पे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है हमें, ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की लाइन होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। उसके बाद में हमें उस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दूसरा नाम जो है वो है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो बाइसेक्टर जो होता है वो लाइन से 90 डिग्री के एंगल बनाता है या राइट एंगल बनाता है, इसीलिए उसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। यहाँ सिंपली उसको लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं, लाइन बाइसेक्टर, क्योंकि वो लाइन को जो है ना बाइसेक्ट करता है, इसीलिए उसको लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो इसके तीन नाम हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर या लाइन बाइसेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम में ड्रा करता हूँ कि डायग्राम किस तरह से ड्रा करनी है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो आप ब्लैंक पेज पे, ज्योमेट्री कॉपी पे आप ड्रा करेंगे, और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा यहाँ पे डायग्राम में, उसको हम लाइन वाले पेज पे लिखेंगे भी सही, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा करते हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले स्केल उठाएंगे, रूलर, जिसको रूलर भी कहते हैं, स्केल का दूसरा नाम है रूलर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम रूलर उठाएंगे, स्केल लेंगे, स्केल से हम लाइन जो है 10 सेंटीमीटर, स्केल के एक तरफ जो है वो इंच होता है, दूसरे तरफ सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर वाली साइड से हम 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। लेट सपोज मैंने ये लाइन स्केल से 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की हुई, आप स्केल से ड्रा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस एंड को, एक एंड को ए का नाम देंगे, दूसरे एंड को बी का नाम देंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी हो जाएगा। लाइन सेगमेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर लाइन के दोनों तरफ अगर एरो नहीं है, दोनों तरफ अगर एरो नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर दोनों तरफ एरो हैं, उसका मतलब है कि ये लाइन आगे इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, उसको हम लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। जिसके दोनों तरफ एरो हो, जिसके दोनों तरफ एरो नहीं हो वो लाइन सेगमेंट होता है। और जिसके एक तरफ, किसी भी एक तरफ एरो हो तो उसको रे कहते हैं, RAY, रे, ठीक है। ये ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन सेगमेंट जो है वो मैंने 10 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे इस लाइन सेगमेंट का। तो हम लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपास को उठाएंगे। कंपास में पेंसिल किस तरह डालते हैं आपको पता है कि किसी भी स्मूथ सरफेस पे आप रख के कंपास को, और कंपास की दोनों जो हैं वो आर्म्स बंद करके पेंसिल डाल के एक तरफ से, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे रख के उसका जो बोल्ट जो टाइट करेंगे, मतलब पेंसिल की नोक और कंपास की नोक जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कंपास को जो इतना खोलेंगे ताकि इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा नहीं हो इससे ज़्यादा नहीं, हाफ से, अंदाजे से आप खोलेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है आपको कंपास को, ठीक है। इस लाइन में मतलब लाइन अगर 10 सेंटीमीटर की तो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हाफ है, 5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा, हाफ एग्जैक्टली जो है ना, मैं अंदाजे से अपने एस्टिमेशन लगा के अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक हाफ होता है। तो मैं क्या करूँगा, कंपास को इतना खोलूँगा, ठीक है। कंपास को आप इतना खोलेंगे, उसकी जो नोक वाली साइड है, पेंसिल वाली साइड नहीं, नोक वाली साइड, सबसे पहले आप ए पॉइंट पे रखेंगे। ए पॉइंट पे आप नोक वाली साइड रख के
लाइन के दोनों तरफ आप आर्क लगाएंगे। लाइन के दोनों तरफ किस तरह आर्क लगाएंगे? इस तरह से, इस तरह, पहले इस तरफ, और उसके बाद में पॉइंट हटाना नहीं है, नोक वाली साइड बिल्कुल नहीं हटानी इस पॉइंट से जब तक दोनों तरफ आर्क नहीं लगे, ठीक है। इस तरफ भी आर्क लगानी और यहीं पे रख के इस तरफ भी आर्क लगाएंगे आप पेंसिल से, और उसके बाद में कंपास को यहाँ से उठाएंगे। कंपास को बंद या ज़्यादा बड़ा नहीं करना, जहाँ तक आपने अभी यहाँ पे हाफ से ज़्यादा किया था वहीं तक कंपास को मतलब रहने देना है, उससे छोटा बड़ा नहीं करना, हिलाना नहीं है उसको, ठीक है। जहाँ तक आपने शुरू में ओपन किया है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने कहा था ना, वहीं तक कंपास होना चाहिए दोनों केसेस में। ए पॉइंट पे भी इसी तरह बी पॉइंट पे भी कंपास उतना ही होना चाहिए, उसकी साइज़ उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है, उसको छोटा बड़ा नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट पे रख के हम दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। उसके बाद में बी पॉइंट पे कंपास को लोहे वाली साइड जो है, नोक वाली साइड यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल वाली साइड से भी इस तरह से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ इस तरफ से इस तरह आर्क लगेंगे आपके, सही है। उसके बाद में कंपास को आप हटा देना है, ठीक है। पहले ए वाले पॉइंट पे रख के दोनों तरफ आर्क, उसके बाद में बी वाले पॉइंट पे इधर रख के बिल्कुल यहाँ पे इस तरफ, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे रख के आप क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, कंपास को एक तरफ करना है, पेंसिल से जो है ना, पेंसिल निकाल कर स्केल उठा के इन दो पॉइंट्स को, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में मीट कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है ऐसे। तो ये जो लाइन जो ड्रा की है ना अभी मैंने, ये हो जाएगी 90 डिग्री पे इस लाइन से, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये शो कर रहा है, ये जो छोटा सा क्यूब बॉक्स है ये शो कर रहा है कि ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो ये जो लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन। समझ आ रही बात? बहुत आसान है। सबसे पहले आप लाइन ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, कंपास को खोल के आधे से ज़्यादा थोड़ा खोलेंगे, लाइन के ए पॉइंट पे रख के लाइन के दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, और उसके बाद में बी पॉइंट पे रख के लाइन के दोनों तरफ आर्क लगाएंगे, और उसके बाद में हम कंपास को हटा के हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से दोनों जो आर्क्स जहाँ पे कट कर रही हैं वहाँ पे इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने जो भी काम यहाँ पे किया है उसको हम यहाँ पे अपने वर्डिंग्स में लिखेंगे, यहाँ पर उसको हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने अभी काम किया यहाँ पे, जो भी चीज़ ड्रा की है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। आइए हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने काम किया था पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रा की थी, वही चीज़ यहाँ पे मैंने अपने रिटन फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सबसे पहला हमने काम किया था, हमने स्केल लेकर ए बी लाइन ड्रा की थी 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय यूजिंग अ रूलर और स्केल ड्रा ए बी लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना भी होगा मेजरमेंट यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। अगर 20 सेंटीमीटर की हो तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, 50 होगी तो 50 लिखते जाएंगे, जितनी भी होगी उतनी यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा काम हमने क्या किया था, लाइन ड्रा करने के बाद हमने कंपास ली थी और कंपास को हमने उस लाइन के अंदाजे के हिसाब से आधे से ज़्यादा हमने खोल दिया था, आधे से ज़्यादा, ठीक है। ओपन द आर्म्स ऑफ द कंपास ऑफ लेंथ मोर देन हाफ ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। उसके बाद में हमने क्या किया था, ए सेंटर से लेकर ए पे हमने कंपास को रख के नोक वाली साइड दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ हमने आर्क लगाई थी। विद ए एज अ सेंटर ड्रा आर्क्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। उसके बाद में विद बी एज अ सेंटर ड्रा आर्क्स टू कट द प्रीवियस आर्क्स। उसके बाद में हमने ए के बाद में बी पे हमने कंपास को ले जाकर प्रीवियस आर्क्स को कट किया था, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था। विद बी एज अ सेंटर ड्रा आर्क्स टू कट द प्रीवियस आर्क्स। उसके बाद हमने क्या किया था, दोनों आर्क्स जहाँ पे कट कर रही थी, दोनों
आर्क्स को हमने क्या कर दिया था, स्केल से हमने ज्वाइन कर दिया था। ज्वाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स बाय यूजिंग अ रूलर, हेंस वी गेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसी तरह से हम निकालेंगे जिस तरह से हमने अभी जो एक क्वेश्चन किया है 10 सेंटीमीटर वाला, ये 299 पेज पे भी अवेलेबल है। बाकी मैं अभी आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो वो आप ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। इसमें प्रैक्टिस नाउ 1 पेज नंबर 299 पे अवेलेबल है, और एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको सॉल्व करना है, जो कि है पेज नंबर 305 पे। ये 2 क्वेश्चन जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको निकालने हैं।